Hello friends, welcome back to the channel. I am Soumya Suman, first year MBBS student at PMCH Patna. Then आज का टॉपिक है हाउ टू टैकल विद फिजिक्स. फिजिक्स जो टफेस्ट सब्जेक्ट मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट को लगता है, इसको टैकल करने के सबसे मेन वेपन है डोंट एफ्रेड ऑफ फिजिक्स. हमें फिजिक्स से डरना नहीं है. जो हम लोग 30 to 40% लैग करते हैं फिजिक्स स्कोर में, वो ड्यू टू हमारा जो मेंटालिटी है कि फिजिक्स हमें टफ लगता है. अब स्टडी करती हो तो हमें वो टफ लगने लगता है तो तुरंत हम लोग से छोड़ देते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पहले बायो कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स एट लास्ट करेंगे. ऐसे भी इसमें स्कोर आएंगे नहीं, बायो में जितना स्कोर कर सके उतना कर ले. ये सही है कि बायो में 360 आउट मतलब 50% ऑफ वेटेज बायो का ही है, बट 180 मार्क्स जो रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट आपका फिजिक्स ही है. तो फिजिक्स में आपको स्कोर करना ही होगा, अबाउट 120 प्लस तो फिजिक्स में स्कोर करना ही होगा. देन आप एक ड्रीम कॉलेज जो आपका डिजायरेबल कॉलेज वो आपको मिलेगा. तो फिजिक्स को टैकल कैसे करें? जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते हैं, टफ पढ़ाई भी कर रहे हैं पर क्वेश्चन भी बना रहे हैं, पर एट द टाइम टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, वो कैसे हो रहा है? तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आपको टैकल करना है फिजिक्स से, कैसे आपको अपने मार्क्स बढ़ाने होंगे फिजिक्स में. देन हाउ टू डील. ये जो मैं आपको बताऊंगी ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड है, जो मैंने फॉलो किया था, जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी फिजिक्स के लिए दिस अटेम्प्ट में, तो मैं आपको वही बताऊंगी. तो सबसे पहले आप चैप्टर डिवाइड कर लीजिए, टफ चैप्टर एंड मॉडरेट चैप्टर अकॉर्डिंग टू यू. जो आपको टफ लग रहे हैं फिर मॉडरेट लग रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप उसमें अपना टाइम दीजिए कि इस चैप्टर मुझे टफ लग रहा है तो उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे. और जो चैप्टर आपको टफ लग रहे हो उसके एज मच क्वेश्चन एज यू कैन सॉल्व, उसके मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बट रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इररिलेवेंट नहीं. और मोटी मोटी बुक लेके नहीं कि उस चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन कर रहे हैं बट वो इररिलेवेंट क्वेश्चन है जो आपके नीट के लिए जरूरी नहीं है. कोई ओनली सॉल्व रेलिवेंट क्वेश्चन, इररिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना और टाइम भी किल नहीं करना. और कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप PYQ सॉल्व कीजिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, चाहे वो इजी चैप्टर हो या हार्ड चैप्टर. सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए PYQ से. देन आप अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो मॉड्यूल सॉल्व कीजिए. और अब वो मोटी मोटी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए एंड टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. मैंने कोई भी मोटी किताब, आई एम नॉट सेइंग द ऑथर्स नेम, बट वो सब बुक मैंने सॉल्व नहीं किया था लास्ट 4 मंथ या 5th मंथ में. सिर्फ आपको अपने PYQ सॉल्व करने हैं, टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसको एनालाइज भी करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. 2 चैप्टर को कंबाइन कर रहा है, उस चैप्टर पे ही फोकस करना है और उस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. बट अब वो एक चैप्टर में उन्होंने 500 क्वेश्चंस रहते हैं. अगर आप एक ही चैप्टर में अपना टाइम किल कीजिएगा तो आपके मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर स्किप होते जाएंगे. अब एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस तो नहीं आते, अब वो ईच चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर क्यों ना, उससे अगर 4 क्वेश्चन आ गया वो ही आप मिस कर गए तो आपके 16 मार्क्स तो आप ऐसे ही लूज कर गए. तो आपको हर एक चैप्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है. इसीलिए एक चैप्टर में ये डेडिकेटेड नहीं हो जाना है कि इस चैप्टर में हम मास्टर कर लेंगे और वो चैप्टर फिजिक्स इग्नोर कर देंगे. आपको हर एक चैप्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है. इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको जब आपको टफ लग रहा है उसमें थोड़ा टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए, वो क्वालिटेटिव टाइम इन्वेस्ट कीजिए. अब उसके लिए 2-3 दिन इन्वेस्ट नहीं करना एक ही चैप्टर में. और ये जो इजी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर, उसको भी आपको रिवाइज करना है और उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है. जितना फोकस हो गया आप वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ते, उतना ही फोकस हो गया वो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है. और हर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स. एंड सी, अगर आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं अपने नोट्स कॉपी से तो आपको हर एक जो जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, सिर्फ थॉरो रीडिंग नहीं देना. अभी टाइम है तो आप अभी हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए. फैकल्टी क्यों पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन पार्टिकुलर आपके नोट्स में क्यों वो मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज उसी फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आपको हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है. आप देख के भी सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए कि बिना देखे सॉल्व करें. अगर आपसे बन रहा है मतलब आप खुद उसको इक्वेट कर पा रहे हैं कि इसके बाद हम ये फॉर्मूला लग सकता है और ये प्रोसेस होगा, देन वेरी गुड. बट अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको देख के ही सॉल्व कीजिए, पर क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए. अगर वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, अगर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो क्लास नोट्स के जितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और उसी वक्त जो फॉर्मूला आप 5-10 मिनट लगते हैं उससे फॉर्मूला शीट बनाने में, उस चैप्टर के जितने फॉर्मूला आपने पढ़े सिर्फ उसको लिख देना है, लाइन से आपको लिख देना है और जो इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करना, स्टार मार्क करना है. 5-10 मिनट आपके फॉर्मूला शीट भी रेडी हो जाएंगे. एंड शॉर्ट नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, उसमें और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी नोट डाउन करना होगा.
तो फॉर्मूला शीट तो हर एक चैप्टर के बनाने हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप चैप्टर में जैसे वो चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसी वक्त आप उसके सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए और वही आपका फॉर्मूला शीट हो जाएगा। अभी फॉर्मूला शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे टाइम मतलब जनवरी फरवरी आएगा और टेस्ट के नंबर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि नोट्स को पढ़ पाए। इसलिए आप फॉर्मूला शीट को एट अ टाइम 15 मिनट्स में आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी थोड़ा टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपके फॉर्मूला शीट भी वो रेडी हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। ये इसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे और फॉर्मूला शीट बनाए थे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी फॉर्मूला शीट बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अभी भी टाइम है, अगर जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और फॉर्मूला शीट नहीं बनाए वो अभी भी बनाना स्टार्ट कर लीजिए। और टेस्ट के क्वेश्चन को एनालाइज करना है और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो आपकी गलती हो रही है उसको आप चेक कीजिए कि आप वो फैक्ट बेस्ड गलती हो रही है या फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप फिर शॉर्ट नोट्स में जाइए, देखिए कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं, फिर उसको मतलब 1-2 बार देख लीजिए। उसको इग्नोर नहीं करना है कि टेस्ट में गलत हो गया छोड़ो, फिर ये तो अब नहीं आने वाला है, फिर नेक्स्ट हम दूसरा टेस्ट की तैयारी करें। उस टेस्ट को आप एनालाइज कीजिए। वैसे ही फिजिक्स स्ट्रांग होता है अगर वो फॉर्मूला बेस गलत है तो अगर फॉर्मूला फिर से रिमेंबर कीजिए। अगर फैक्ट बेस गलत है और आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं है तो उसको आके आप मेंशन कीजिए। और तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स फाइन होते जाते हैं। अगर जैसे वो टेस्ट में गलत हुआ और वो आप आके शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स आपका एलोबरेटेड भी हो जाएगा और फाइन भी होते जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रीड करते जाइएगा, उसमें और पॉइंट मेंशन होते जाएंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत फाइन हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसी से क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत हो या छोड़ रहे हैं उसको आप आके मेंशन कीजिए। आप देखिए क्या गलती हो रही है, क्या छोड़ रहे हैं, उसको रिपीट। ऐसे ही क्वेश्चन गलती रिपीट नहीं होती। अगर आप आज एक क्वेश्चन गलत किया, उसका उसमें देखा भी नहीं कि किस लिए गलत हुआ और नेक्स्ट टेस्ट में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर आप 5 मार्क्स लूज कीजिएगा। आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने तो ये 25 आंसर किया था, इसमें भी 25 आंसर होगा, मैं इसको टिक कर देता हूँ, तो 25 रॉन्ग आंसर था। तो आप वैसे ही गलत कीजिएंगे। इसलिए आप जो गलत हो रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं एट द टाइम ऑफ टेस्ट, उसको शॉर्ट नोट्स में भी देखिए, अपने नोट्स में देखिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, एनसीईआरटी में भी आप हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। फ्रॉम समरी एंड द टेक्स्ट बुक, जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सॉलिड फ्लूइड चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैंने तीनों जगह किया था, एनसीईआरटी भी किया था, शॉर्ट नोट्स को भी किया था और फॉर्मूला में भी हाईलाइट किया था। बिकॉज मैं एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा था और फॉर्मूला शीट तो मैं मतलब फ्रीक्वेंट उसको रिवाइज करती थी, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स में भी हाईलाइट किया था। एक जगह मैंने तीनों जगह हाईलाइट किया, इसलिए आपको भी तीनों जगह हाईलाइट करना। अगर तीनों जगह बना रहे हैं तो इससे बहुत इफिशियंसी आपकी इंक्रीज होता है। बहुत फास्टली उसको रीड कीजिएगा, आप उसको बहुत बार देखिएगा तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा कि ये चीज मैंने गलती की थी, अब हमको रिपीट नहीं करना है। और देखो लॉगरिदम ये सब का वैल्यू भी आप एक पेज में लिख सकते हैं, जैसे log 2, log 3, log 5, 7 एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू। इससे कैलकुलेशन का एक्यूरेसी फास्ट होता है। अगर लास्ट में सब कुछ करने के बाद अगर लास्ट में आप log 2 का वैल्यू गलत रख दिए तो पूरा आपका प्रोसेस भी गलत हो जाएगा और मार्क्स वही -5 हो जाएंगे। इसीलिए आप वो एक मैथमेटिकल टूल्स का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप सारे के वैल्यू, लॉगरिदम वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो डेरिवेशन में यूज किया जाता है और किसी जैसे एक्सपोनेंशियल और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कभी कभी किसी कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, मैथमेटिकल टूल्स का एक फॉर्मूला शीट बना लो, उसको फ्रीक्वेंट उसको भी रिवाइज करो। हमें अपनी साइड से हमेशा सेफ जोन में रहना है, कोई लूप होल नहीं छोड़ना है कि एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे इतने मार्क्स कट गए। हमें सारे क्वेश्चंस को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है और जो टेस्ट में गलत हो रहे उसको सही करना है। और चैप्टर कैसे रीड करे वो मेन पॉइंट आता है कि नोट्स भी पढ़ लिया तो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कैसे होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने वक्त आपको अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ना है और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट देखो कोई भी चैप्टर पढ़ने से आपको पूरा 100% गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो उसमें आप 50% गेन किए हैं, तो फिर अगर आप 10 लेवल में रिवाइज नहीं कीजिए तो फिर आप उसको लूज कर जाइएगा, फिर आपको वही फिर एट द 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर आज वो चैप्टर समझें तो प्लीज 2-3 दिन बाद उसको फिर एक बार देख लीजिए, फिर चैप्टर में से और एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उस चैप्टर पे आपका कमांड हो जाएगा। एक दिन में आप 100% उस चैप्टर पे कमांड नहीं ले पाइएगा, इसलिए आपको चैप्टर को फ्रीक्वेंट रिवाइज करना है। और अगर आज चैप्टर पढ़ने के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम कल उसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम होता है कि हाँ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ
और छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं। तो वो मेरे साथ भी हुआ था, बट आपको वही मैं बोली एफर्ट नहीं होना, डरना नहीं है कि वो चैप्टर हमको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम कुछ नहीं आता है, कैसे होगा, क्या करना है, वैसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपके 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो उसी 10 को आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। फिर हम नेक्स्ट डे जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर ये फिर से उसको कुछ समझेंगे और उस 10 क्वेश्चन से फिर लिंक करके हम ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें क्वालिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा हमें समझ में आए और हमारे कमांड में आ जाए, और कॉन्सेप्ट भी समझना है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेसिस ही आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है। और इतने सारे चैप्टर है, कुछ फॉर्मूला बेस है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस, पर हमको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को भी समझना है, तो ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्ट आप सिर्फ फॉर्मूला रट लीजिएगा और डायरेक्ट सोचिएगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई किए, मेरा क्वेश्चन बन गया, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा और आपको लिंक करना होगा कि ये फॉर्मूला भी इसमें आ सकते हैं। और 2 फॉर्मूला, अगर आप क्वेश्चन एट अ टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 2-3 फॉर्मूला माइंड में आएंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला पुट करें। वो आपको स्ट्राइक करवाएगा आपका रिवीजन से और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही, कि आप कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला डालिएगा कि इसमें तीनों के क्वेश्चन, ये तीनों वैल्यूज निकल सकते हैं और ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है। और आप 2 चैप्टर को भी इसी बेसिस पे लिंक कर पाइएगा कि अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो अगर इस चैप्टर में ये फॉर्मूला है ही नहीं, बट यही क्वेश्चन अगर उस चैप्टर में आए रहते तो हम कैसे सॉल्व करते। अभी ना पता है कि इस चैप्टर की ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर पर टेस्ट में क्या सब तो मैसअप रहता है, सब मिला हुआ रहता है, आपको पता चल पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो इसलिए आप बोल रही चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपको क्वेश्चन भी खुद ब खुद समझ में आएगा। बट हमें हमारा विल पावर नहीं लूज करना है। आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहिए कि आज कम आए टेस्ट में कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टेस्ट में उससे ज्यादा लाएंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, पर अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। फिजिक्स में हमारे मार्क्स इंक्रीज करेंगे, वही थोड़ा मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपको मेहनत इतना सारा करना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, फॉर्मूला शीट बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, चैप्टर रीड करना होगा, क्वालिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, टेस्ट के क्वेश्चन एनालाइज करने होंगे, मिस्टेक्स को नोट डाउन करना होगा। ये सारी चीज करेंगे तो आपके मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज करेंगे। किसी में आप लूप होल नहीं छोड़ सकते कि चैप्टर आधा पढ़ लिए, चैप्टर पूरा कंप्लीट, मतलब उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आएंगे मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैप्टर के हर एक टेक्स्ट को, हर एक टॉपिक क्लियर करना है। कोई भी टॉपिक को आप लूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर एक चैप्टर नीट में उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना आपके बायो के चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के चैप्टर है। फिजिक्स के 180 स्कोर होते हैं, आपको 180 में 120 प्लस तो लाने ही है। देन यू आर गॉट योर डिजायरेबल कॉलेज और ड्रीम कॉलेज। तो आपको फिजिक्स से डरना नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा कि इसने जो मुझे टफ लग रहा है उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दें ताकि वो मेरे अब कमांड में आ जाए, फिंगर टिप पे आ जाए। तो आप ये मेरी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी थी जिससे मैंने 162 स्कोर किए इन नीट 2022। तो आप भी इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कीजिए और आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई कीजिए, तो आपके भी मार्क्स इंक्रीज करेंगे। आई होप एंड आई मस्ट से इंक्रीज करेंगे, बट आपको डेडिकेटेड रहना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, देन आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपको भी अपने ड्रीम कॉलेज मिलेगा। सो स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।